आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का सचिवालय कूच, सरकारी भर्तियों में बड़ी गड़बड़ी का आरोप। दुगड्डा रेंज के गोदी गांव में महिला को गुलदान ने बनाया निवाला, ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश। दिमागी बुखार से बचाव के लिए नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वृहद टीकाकरण अभियान किया गया शुरू। मोहन भतरौज खान मार्ग पर पेड़ गिरने से यातायात रहा बाधित, वन कर्मियों ने जाम खुलवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा दी गई भारी वर्षा की चेतावनी के चलते सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हर स्तर पर सतर्कता के साथ सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। SDRF और NDRF की टीमों को भी अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया गया है ताकि आपदा की स्थिति में जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्य संचालित हो सके। CM धामी ने पर्यटक और जन सामान्य से भी अपील की है कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए नदी और बरसाती नालों की तरफ न जाएं। उसको लेकर हम तैयार हैं। जहां पर आपदा प्रबंधन के अधिकारी हमारे सभी लोग अलर्ट हैं, हमारे सभी जिलाधिकारी, सभी जो शासन के आला अधिकारी सब लोग लगे हुए हैं, सभी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। जैसे जैसी सूचना आएगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। रोडों को खोलने के लिए, नालों को खोलने के लिए जगह जगह पर जेसीबियां तैनात हैं और भी जो ज़रूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर भी हमारे तैयार हैं। उनके इस बार भी 2 हेलीकॉप्टर हमने पहले से तैयार किए हुए हैं, वह भी समय समय पर लोगों को राहत पहुँचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों को जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास और कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में पत्रकार कल्याण कोष की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी। पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन का नाम मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना करने के साथ ही इसकी नियमावली में भी सरलीकरण किए जाए। पत्रकारों और उनके आश्रितों को कार्पस फंड के मूलधन से अर्जित ब्याज की धनराशि से आर्थिक सहायता दी जाती है और वयोवृद्ध पत्रकारों को प्रतिमाह पेंशन की धनराशि दी जाती है। बैठक में 18 प्रकरणों पर चर्चा की गई, जिसमें से 16 प्रकरण आर्थिक सहायता से संबंधित और 2 प्रकरण पेंशन से संबंधित थे। सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने सरकार पर विभिन्न विभागों की भर्तियों में भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगाए। सचिवालय घेराव के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद रहे। सचिवालय कूच से पहले सभी कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन में एकत्रित हुए। यहाँ से पैदल मार्च निकालते हुए ग्लोब चौक से होते हुए सचिवालय की ओर बढ़े। हालांकि पुलिस ने कांग्रेसियों को सचिवालय से पहले सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साए कांग्रेसी बैरिकेडिंग के ऊपर चले गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकारी भर्तियों में घोर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य में सभी विभागों में हो रही भर्तियों में सरकार अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि भाजपा शासन काल में बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाले किए जा रहे हैं। आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पढ़ने लिखने वाले युवा भर्तियों से वंचित हो रहे हैं, जबकि सरकार भर्तियों में अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है। चमोली के हेलंग की घटना का आक्रोश सोशल मीडिया से सड़कों पर उतर आया है। मामला 15 जुलाई का है, जिसमें चमोली के हेलंग में घास लाती महिलाओं से जबरदस्ती घास का गट्ठर छीनने और उन्हें घंटों पुलिस की गाड़ी में रखने के बाद उनका चालान करने की घटना को लेकर मंगलवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश जताया। भाकपा माले के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखुरी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने मुख्य बाजार में जमकर प्रदर्शन किया और 24 जुलाई को हेलंग जाकर उन महिलाओं के प्रति अपना समर्थन प्रकट करने की बात कही। 15 जुलाई को प्रदेश ने देखा कि हेलंग में महिलाओं के साथ CISF और पुलिस के द्वारा घास छीनने की घटना हुई। घास छीनना तो एक प्रतीक है, लेकिन जल विद्युत परियोजना बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं वो न केवल घास छीन रही हैं, चारागाह छीन रही हैं, हमारा पानी, हमारा जंगल, हमारी ज़मीन हमसे छीन रही हैं। तो ये जो अभद्रता हुई, इसका विरोध करते हुए हम ये मांग करते हैं कि जिन्होंने हेलंग में महिलाओं के साथ अभद्रता की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जल विद्युत परियोजनाओं की निरंकुशता पर रोक लगे, उनकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि वो इस तरह से पर्यावरण का खुला उल्लंघन, पर्यावरणीय कानूनों का खुला उल्लंघन न कर सकें और हमारे संसाधनों के साथ इस तरह का खिलवाड़ न कर सकें। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक BK सावंत के एक नए गीत का टीजर लॉन्च हुआ है, जिसमें उन्होंने संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में हो रही अंधाधुंध सीमेंटेड निर्माणों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें हम भविष्य में एक बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गंग बनी गए
गाड़ और गाड़ बनी क्या धारा, धारा सब नौला बनी गया, नौला ने गया तली पार, नौला ने गया काली पार। हो तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, हवा में ही जालो उड़ी आलो, जब ले भूकंप ऐसो मारो लो डंक, धराशायी हो जाली कुड़ी है, धराशायी हो जाली कुड़ी। नौला ने गया काली पार, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, हवा में ही जालो उड़ी आलो, जब ले भूकंप ऐसो मारो लो डंक, धराशायी हो जाली कुड़ी, धराशायी हो जाली कुड़ी। निचोड़ा बनोनी तुम तो मटा की कोड़ी, निचोड़ा बनोनी तुम तो मटा की कोड़ी, बढ़ायो विधि के तुम पीढ़ी दर पीढ़ी, बढ़ायो विधि के तुम पीढ़ी दर पीढ़ी। तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, तो रेत सीमेंट तो सरिया को टेंट, हवा में ही भूकंप ऐसो मारो लो डंक, धराशायी हो जाली कुड़ी, धराशायी हो जाली कुड़ी है, धराशायी हो जाली कुड़ी। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में शौचालय की व्यवस्था न होने की वजह से यमुनोत्री धाम के पुजारी श्रद्धालुओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जहां शासन प्रशासन के द्वारा शौचालय की व्यवस्था कराई गई थी, वहां का पुल लोक निर्माण विभाग बड़कोट के द्वारा हटा दिया गया है। अब मंदिर परिसर के आसपास कहीं और भी शौचालय की व्यवस्था न होने की वजह से मंदिर परिसर के आसपास ही लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। जी, मैं अक्षय राउत बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र नागपुर से। यहाँ मैं यमुनोत्री धाम में आया हूँ बड़े प्रस्थान से, मनोभावना से, लेकिन यहाँ मंदिर के आसपास कहीं शौच की उपलब्धियाँ नहीं है और ना ही व्यवस्था रखी है, जो कि पहाटे सुबह के काल में कोई भी कुछ भी कहीं बैठ के या कोई टट्टी कर जाता है या कोई पेशाब कर जाता है, सबको परेशानी होती है। इस वजह से जो बीमारियां बढ़ सकती है, उसके लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी साहब ने हमसे विनंती है कि उन्हें यहाँ ध्यान देना चाहिए और जो कुछ भी शौच की अच्छे से अच्छे उपलब्धियां हो सकती है उतना अच्छा कर दीजिए। जय महाराष्ट्र। हमने यमुनोत्री धाम में शौचालय की सुविधा न होने के कारण यहाँ पर जो स्वच्छता पर पलीता लग रहा है, शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया यमुनोत्री धाम में जो एक मात्र शौचालय है, मंदिर परिसर में शौचालय नए हैं और माँ यमुना जी के तट के पास जो एक शौचालय था, उसके लिए जो पुल बना हुआ था यात्रियों के लिए जाने के लिए, वो पुल हटा दिया गया है शासन प्रशासन के द्वारा। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि तत्काल पुलिया की व्यवस्था की जाए और
उससे यमुनोत्री धाम में जो मंदिर परिसर में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सकेगा, क्योंकि हमारे सम्मानित तीर्थ पुरोहित और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को शौचालय जाने में समस्याएं हो रही हैं, और जिससे हमारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ उत्तराखंड, स्वच्छ यमुनोत्री धाम, स्वच्छ चार धाम का जो संकल्प है वो फलित हो सके। और शासन प्रशासन से निवेदन है कि तत्काल यहाँ पर एक कुड़िया की व्यवस्था की जाए, और ताकि लोग अपना शौचालय को जा सके और आप सभी की मां यमुना जी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री यमुने। रुद्रप्रयाग स्थित बद्रीनाथ हाईवे पर पेट्रोल पंप से करीब 200 मीटर आगे पहाड़ी से एक शख्स गहरी खाई में गिर गया। लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और जल पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने खाई से युवक का रेस्क्यू शुरू किया। घटना के करीब आधे घंटे बाद युवक का रेस्क्यू पूरा हुआ। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये अभी 11:30 बजे की सूचना थी हम लोगों पे। तो ये नेपाल मूल का लक्ष्मण नाम का व्यक्ति है, 32 साल का, जो कि ट्रक में कंडक्टरी करता था। ये पानी लेने के लिए गया था यहीं पे, और अचानक इसका पैर फिसल गया, तो ये 100-150 मीटर गहरी खाई में गिर गया है। मौके पे हमारा आपदा पुलिस बल मौजूद है, हम स्थानीय पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और जल पुलिस हमारा रेस्क्यू कर रहा है, और तत्काल इस घायल व्यक्ति को निकाल करके हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। इसके अलावा राफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? क्या राफ्ट का प्रयोग? राफ्ट हमारी जो है नदी में ऊपर से भी आप लोग भी देखोगे वो आ रही है। अगर रस्सों के सहारे से नहीं निकाला जाएगा तो राफ्ट की भी मदद ली जाएगी। पूरा इसमें आपदा पुलिस बल मौके पे तैनात है, और किसी भी तरीके से घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्टल्ला क्षेत्र के मोहान भतरौज खान मार्ग पर कुमेरिया कफलगढ़ी नाले के पास पेड़ गिरने से लगभग 3 घंटे यातायात बाधित रहा। गनीमत रही कि जिस वक्त पेड़ गिरा उस समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही अल्मोड़ा वन विभाग के मोहान रेंज वन कर्मी मौके पर पहुंचे। वन कर्मियों ने आरी और कुल्हाड़ी की मदद से पेड़ को काट कर जाम खुलवाया। वन प्रभाग लैंसडाउन के डुगड्डा रेंज के ग्राम गोदी में कल सुबह गुलदार ने एक 36 वर्षीय महिला को अपना निवाला बना दिया। वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह महिला अपने बच्चे को डुगड्डा स्थित स्कूल में छोड़ने के बाद घर लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। गुलदार उसे घसीटते हुए झाड़ियों के भीतर ले गया। गाँव से डुगड्डा की ओर आ रहे कुछ बच्चों ने रास्ते में खून पड़ा देख इसकी जानकारी गाँव में दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों में एक शव पड़ा देखा, जिसके समीप भी गुलदार भी बैठा हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को झाड़ी से बाहर निकाला गया। कितने बार बता दिया कि हमारे गांव में जो केस हुआ है 7 बजे से हो रखा है, और अभी एक ही साल में 2 केस हो गया है। और हमारी जंगलात की डिपार्टमेंट क्या कर रही है देखना, अभी तक कोई आया नहीं है। वहाँ पे डेड बॉडी ऐसी पड़ी हुई है। 7 बजे से अब आ रहे एक 2 कर्मचारी को भेज रहे। क्या उनका फर्ज नहीं है? कुछ नहीं, कोई फर्ज नहीं है नहीं। अगर जंगलात वालों की कोई बहू बेटी वहाँ पड़ी होती, बाघ ने मारी होती, तो वो तब भी ऐसे करते, तभी अब आते ऐसे कहते। तब से बेको बना रखा है गाँव वालों को। एक बार नहीं 2 बार ऐसे किया है। जरा ये लोग अपना फर्ज समझें तो तब तो कुछ जनता भी इनको सपोर्ट करे। लेकिन अगर ये कह रही हूँ, अगर सुबह से अगर गुलदार किसी ने मार दिया होता ना, तो सारा गांव पौड़ी जा चुका होता ना, सारा गांव पौड़ी पहुँच चुका होता। और तब कैसे आते हो? अपना प्रमोशन पाने के लिए, अपनी वो चमकाने के लिए, है नहीं। और यहाँ डेड बॉडी पर इंसान की कोई कीमत नहीं है। कीमत नहीं है इंसान है, जानवर की इतनी कीमत। इंसान वो घर के सामने रोड पर 20 रोड पे मार दे रहा है। और देखो सुबह से आ रहे हैं, अब आ रहे में भी नहीं है, घर के सामने है। क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में कार्रवाई होगी तब तक डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी वहाँ से, जब तक कुछ कार्रवाई नहीं होगी। लिख के देंगे और लिखित रूप में होगा। पिछली बार भी उन्होंने पिंजरा लगाया, बाघ पकड़ के ले गए, दूसरी जगह जाके छोड़ दिया। साल भर में कैसे हो गए 2 केस? हमारी इच्छा ये कैसे होगा? साल भर में 2 केस हो गए। तो जंगलात वालों का कोई आदमी पिंजरे के अंदर होगा। अगर इंसान से होती नहीं है गलती, अभी तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। ठीक है, अगर इंसान से होती कुछ भी गलती जरूरत नहीं है। अभी तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। जो भी बाघ है खेतों में, जो भी है उसको मारो, एक तरफ से मारो। शूटर भेजिए और सारे जो बाघ जो दिखाई दे रहे हैं उनको मारिए। ऑर्डर दे, गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी, उनको मार। एक बार की बात नहीं है। उस टाइम गाँव वालों ने उनका पूरा सपोर्ट किया, जैसे उन्होंने कहा वैसे उस टाइम किया। लेकिन अब दोबारा वो बहू भी बच्चे को छोड़ के आ रही थी स्कूल। क्या घर वालों ने बाहर नहीं निकलना है? ये है हमारी प्रशासन की हालत, ये है।
और सुबह से आइए आइए आइए, ये अभी तक 12-1 बजने वाला है, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। उनको बोल रहे हैं प्लीज आप हाथ मत लगाइए, बॉडी पर जाइए, ना तुम्हारा मुआवजा चाहिए, हम गांव वालों से चंदा मिला के वो पूरा कर लेंगे। और हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं है, जंगलात वालों को खत्म होना चाहिए, ना ऑफिस हो, ना डेपो हो, ना कुछ हो। जब लोग अपना जंगलात का एरिया को खुद सुरक्षा कर लेंगे, उनको ये हक चाहिए। नाम से क्या लेना आपने, मैं भी उसी गांव की हूँ, ठीक है। हाँ, घटना ये हुई है कि सुबह गोदी बड़ी क्षेत्र में एक गांव में एक महिला जो सुबह अपने बच्चों को लेके स्कूल गई थी, स्कूल से लौटते वक्त जब वो आई तो बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें वो मृत हो गई हैं। अगर मौके पे देखा जाए तो उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। परंतु ग्रामीणों को आक्रोश है कि लगातार घटनाएं हर साल दर साल यहाँ पे ये होती रहती हैं, परंतु कोई पुख्ता कार्यवाही वन विभाग द्वारा नहीं की जाती है कि ये आगे घटनाएं ना हो। इस चीज़ का आश्वासन चाह रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध भी करना चाहूँगा समस्त ग्रामीणों से कि ये कार्यवाही इस संबंध में शासन स्तर तक ये चीज़ें क्या हैं बता दी गई हैं, हमारी तरफ से सूचना दे दी गई है, डीएम साहब की तरफ से भी शासन स्तर पर बात हो चुकी है, शासन स्तर से मौखिक निर्देश डीएफओ साहब को प्राप्त हो चुके हैं कि वो तत्काल इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होती है वो अमल में लाएँ। लेकिन महत्वपूर्ण जो होता है इसमें मौके का जो एक डेड बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम, वो जब वो रिपोर्ट जाती है उसके अनुसार ही आगे की जो भी कार्रवाई होती है वन विभाग द्वारा की जाती है। मैं ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर लगातार जो बड़े अधिकारी नदारद रहते हैं, बड़े ज़्यादा टिकते ही नहीं है। हाँ। नहीं, असल में आज जो कांवड़ मेला हमारा चल रहा है उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक नीलकंठ में है, तो वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट ही जोनल मजिस्ट्रेट जो है हमारे एसडीएम साहब हैं और वहाँ पे डीएम साहब की अध्यक्षता में वो बैठक शासन के साथ चल रही है। तो सभी अधिकारीगण वहाँ व्यस्त हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है, ये बातें शासन स्तर तक पहुँच चुकी हैं। तो वहाँ से भी जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दिमागी बुखार से बचाव के लिए नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वृहद टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। विकासखंड कोटाबाग में इस टीकाकरण अभियान का आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने निरीक्षण किया। नैनीताल जिले भर में 61 विद्यालयों में टीकाकरण की शुरुआत की गई है, जहाँ 1 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को दिमागी बुखार का टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया है। कोटाबाग विकासखंड में जीआईसी कोटाबाग में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो दिमागी बुखार होता है, एक तो 1 साल से 15 साल के बच्चों को इसका टीकाकरण किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि दिमागी बुखार से हमारे बच्चे जो ग्रसित होते हैं वो कोमा में तक चले जाते हैं, तो बहुत ही बुरा इसका असर बच्चों पर पड़ता है। तो इसके रोकथाम के लिए आज यहाँ पर पहली बार टीकाकरण का उद्घाटन किया गया है। तो मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम को और जीआईसी के स्कूल प्रबंधक को, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी का बहुत धन्यवाद। चमोली जिले के नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेमी गांव के ग्रामीण पिछले 1 महीने से पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहां ना तो नगरपालिका पानी के टैंकरों से सप्लाई कर रही है और न ही जल संस्थान यहां क्षतिग्रस्त लाइन को ठीक कर रहा है, जिससे ग्रामीणों के सामने पानी का बड़ा भारी संकट आ गया है। स्थानीय युवा गिरीश सेमवाल ने बताया कि कई बार जल संस्थान को कहने के बाद भी सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। नगरपालिका खटीमा आक्रोशित सभासदों की समन्वय समिति द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता सहित ठेकेदार पर भी नगरपालिका क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में विभिन्न अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समन्वय समिति द्वारा 13 बिंदुओं पर लिखित शिकायत में एक आरोप पत्र एसडीएम खटीमा को सौंपकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जाँच की मांग की गई है। ज्ञापन देने का ये सभी सभासद, सम्मानित सभासद हमारे साथ सभी एकत्र है। यहाँ पे मतलब चेयरमैन से नगरपालिका में बहुत सभासद सभी प्रताड़ित हैं। उनके सभासद जनप्रतिनिधि होकर चुन के आए अपने वार्ड से, उनको संज्ञान में ना लेके हुए अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम किया जा रहा है। ये गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सभासद बात जनप्रतिनिधि है, उसको कोई काम उसके वार्ड में उसको संज्ञान में लेना चाहिए। हैं रोड डलवा दी, कहीं रोड नपवा दी, कहीं कुछ काम कर दिया, अपने आप प्रस्ताव बना के काम बोर्ड के प्रस्ताव जो सभासदों को प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई बोर्ड बैठक के हिसाब से जो होती हैं, तो प्रत्येक सभासद को उपलब्ध करानी चाहिए, वो नहीं कराएंगे। जो लाइटें आई हैं वो लाइटें भी जिसकी 2 साल की गारंटी है लाइटों की, वो लाइटें सब खराब हो रही हैं, जल ही नहीं रही हैं बिल्कुल। इतना सभासद परेशान है जिसका जवाब नहीं। हर तरीके से चेयरमैन साहब से बात करो, बात करने में बिल्कुल तैयार नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाती। एक सभासद 10 बार फ़ोन करेगा, फ़ोन का रिप्लाई उत्तर नहीं देंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सभासद क्यों परेशान है। बोर्ड का बिल्कुल काम हो नहीं रहा है। हम लोग इतना प्रकार में कोई कॉलोनी में किसी के वार्ड में कहीं से काम की गुणवत्ता नाम की चीज़ नहीं है, कहीं से कहीं तक।
कुछ लाइटें सही हुई उतनी, कुछ लाइटें अभी 2000 की 4000 लाइटें मंगाई गई हैं, लेकिन लाइटें वो भी जो 2 साल की गारंटी है वो 2 दिन में फिट हो जा रही है। क्या है इसका तरीका? रेट भी बताया। बात करी तो कह रहे जैम गोल्ड से खरीदारी हुई है। जैम गोल्ड का रेट हमको भी तो बताया जाए कि कितना जैम गोल्ड की, हम भी बात करेंगे। डस्टबिन की बात है, कई चीज़ों की बात है। तो ये भ्रष्टाचार मांग कर रहे हैं, लेकिन साहब कह रहे डीएम साहब से जाँच कराएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कमिश्नर साहब के साथ भी जाएंगे। और अगर ये हमारा कोई बात का संज्ञान नहीं लिया तो 20 तारीख हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे ईओ के खिलाफ। आपका नाम? चेरनी से। वार्ड मेंबर्स जो नगर पालिका के वो मेरे पास आए थे, तो उसकी कुछ शिकायत थी नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ कि जो प्रस्ताव पारित थे इनके प्रस्ताव को नहीं वो आगे बढ़ाते हैं और जो भी काम किए जा रहे हैं बिना इनकी जानकारी के किया जा रहा है। इसी जांच का विषय है। डीएम साहब को मैं एक लेटर लिखूंगा इसके माध्यम से और डीएम साहब जैसे निर्देश करेंगे ठाकुर जांच का विषय। अगर जांच में ऐसा कोई खुलासा होता है कि इनके द्वारा बाजार मूल्य से ज़्यादा कीमतों पर क्रय किया गया तो उसके खिलाफ सर 2 सारी जाँच शुरू होगी, क्योंकि 20 मेंबर यहाँ आए और उनकी शिकायत में उन्होंने गंभीरता से सुना है। डीएम महोदय जैसे निर्देश करेंगे उसके हिसाब से इसमें गहनता से जांच की जाएगी और जो भी दूसरे को उसके खिलाफ कार्रवाई के रजिस्टर को देखकर ये सब मालूम हो जाएगा। और अगर ये बिना बोर्ड के प्रस्ताव पारित किए अगर कोई कार्य किया जाए तो दोषी है उसके खिलाफ। ठीक है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायालय बागेश्वर के नेतृत्व में आगामी 13 अगस्त 2022 को बागेश्वर जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाई जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर के सचिव और सिविल जज जैनेन्द्र सिंह का कहना है कि आगामी 13 अगस्त को बागेश्वर के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाई जाने सुनिश्चित है। इस लोक अदालत में पुराने सभी दीवानी फौजदारी के लंबित मामले सुने जाएंगे, जिन मामलों में कानून रजामंदी बन सके और जो मामले अभी तक न्यायालय के सम्मुख नहीं आ पाए हैं उन सभी मामलों को भी लोक अदालत में सुना जाएगा। अदालत है जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे जो है स्टेट में लगाई जा रही है और हमारे बागेश्वर जिले में भी है। इसमें जो फौजदारी के मामले हैं जिनमें सुलह समझौता हो सकता है ऐसे मामले और सिविल के भी मामले और किराया और मकान मालिक के मध्य के मामले, चेक बाउंस के मामले, पति पत्नी के मध्य वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर और भरण पोषण के मामले और इस तरह के जो है उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले, ये सब मामले जो है इसमें पेंडिंग मामले निस्तारित किए जाएंगे। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे मामले जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं उनको भी निस्तारित किया जाएगा, जैसे चेक बाउंस के मामले, पैसे के लेन देन के मामले, भरण पोषण के मामले, उपभोक्ता फोरम के मामले, बिजली पानी और टेलीफोन संबंधित बिलों वगैरह, अगर नगर पालिका का किसी का जो है बिलों वगैरह की वो है वसूली, तो वो सब भी जो है सुलह समझौते के आधार पर संबंधित विभागों के स्टॉल लगाकर जो है निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। विकासखंड मुंसियारी के थर मुंसियारी मोटर मार्ग पर द्वाली घाट में जान हथेली में रखकर वाहन चालक आवाजाही करने को मजबूर है। इस समय द्वाली घाट में छोटे वाहनों का आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं है। कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण द्वाली घाट पर बना मोटर पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें अब बीआरओ ग्रीफ द्वारा नदी से वैकल्पिक सड़क बनाकर वाहनों की आवाजाही के लिए चालू किया गया। लगातार हो रही भारी बारिश से नदी का जल बढ़ चुका है, जिसमें अब छोटे वाहनों का आवाजाही करना खतरे से कम नहीं है। वहीं बीआरओ ग्रीफ के कर्मचारी लगातार सड़क चालू रखने में जुटे हुए हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वैरीनाग के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं का 9वें दिन भी शिक्षकों की मांग को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार जारी रहा। छात्रों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कॉलेज परिसर में पुतला दहन कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया। छात्रों के 110 छात्रों का हित जो है क्या कहते हैं राज्य सरकार और क्या कहते हैं कॉलेज प्रशासन इसका स्वयं जिम्मेदार रहेगा। अगली बार आने वाले अगले सेमेस्टर में हम 35,000 रुपये का पूर्ण बहिष्कार करके हम फीस नहीं देंगे जब तक यहाँ पर स्थायी शिक्षक नहीं आ जाते हैं। ये हमारी जो है मूल रूप से एक ही मांग है कि यहाँ पर जो है पूरे 7+1 का स्टाफ आ जाए और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जाए। जब तक नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। ये आंदोलन हमने 11 तारीख से ये आंदोलन शुरू किया है और आज तक हमें कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से और कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी। और प्रिंसिपल सर हम 11 तारीख से यहाँ आए हैं, प्रिंसिपल सर एक दिन कॉलेज नहीं आए हैं हमारे सुनने के लिए। और सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा तो दिया है, पर इस बीएड कॉलेज में अधिकांश लड़कियाँ ही हैं और लड़के कम हैं, पर सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ कोई टीचर नहीं है। और नारा तो दे दिया उन्होंने पर वो इस पर अमल नहीं कर पा रही हैं और यहाँ कोई टीचर्स नहीं है। अगर जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही नहीं होगी तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को एक सफल रूप देना चाहिए। विकासखंड मुंसियारी के मल्ला जोहार क्षेत्र में कीड़ों ने आतंक मचाया हुआ है। मल्ला जोहार विकास संघ समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह
धर्म सख्तू से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि मल्ला जौहार क्षेत्र के सभी गाँव में कैटरपिलर प्रजाति के कीड़ों ने आतंक मचा रखा है। सभी गाँव तक ये कीड़े पहुँच चुके हैं। अभी तक तो ये काफी बड़े क्षेत्र में बकरियों, घोड़े, खच्चरों के चारे को खाकर नष्ट कर चुके हैं। अब तो घरों के अंदर तक घुसकर लोगों की परेशानी का कारण बन रहे हैं। खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी। चमोली जिले में महिलाओं के साथ अभद्रता के विरोध में आपने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। साथ ही देवीधुरा मुख्य चौराहे पर महंगाई के विरोध में पुतला दहन भी किया। आप प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट के दिशा निर्देश में आप कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। पत्र के माध्यम से आप नेता राजेश बिष्ट ने 4 मुद्दों पर ज्ञापन प्रेषित किया है। चिन्याली सौड़ चंबा सियासू नई टिहरी बाईपास मोटर मार्ग जो विकासखंड चिन्याली सौड़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वो काफी खस्ता हाल स्थिति में है। ये रोड जनपद टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी के कई ग्राम सभाओं को जोड़ने के साथ साथ ही ऋषिकेश, देहरादून, पौड़ी, चमोली को जाने वाले बाईपास मोटर मार्ग को भी जोड़ती है। वहीं यह मार्ग दयनीय स्थिति में है। आजकल कावड़ यात्रा में हजारों कावड़िये श्रद्धालु इसी रोड से पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो की काफी मुश्किल है। कुलवीर कंडियाल आज आप सभी लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। जनपद उत्तरकाशी के विकासखंड चिन्याली सौड़ के अंतर्गत चिन्याली सौड़ से चंबा नई टिहरी जो बाईपास मोटर मार्ग है, यहाँ इतनी दयनीय स्थिति में अभी चल रहा है कि वो आप लोगों ने देखा भी है। और इस रोड के लिए डीएम से लेकर सीएम तक और मंत्री से लेकर संतरी तक आला विभाग के संज्ञान में भी यहाँ प्रकरण कई बार लाया गया, पर किसी के भी कानों में आज तक जूं नहीं रेंगी है। यहाँ 20-25 वर्ष पूर्व से जो हमारी रोड है और इसमें जो डामरीकरण का कार्य किया गया है, यहाँ एक बरसात भी नहीं झेल पाती यह रोड। जो भी ठेकेदार इसमें कार्य करता है वह इस रोड में चूना लगा के चल जाता है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।